मेरा रीबर्थ हो गया, जस्ट Yeah. एज्यूम, Second. मतलब 50 दिन बाद, 400 साल बाद मेरा रीबर्थ हो गया, हम्म. फिर भी मेरी सोल से कनेक्ट किया जा सकता है क्या? टू आंसर यू, एक चीज़ समझते हैं, इंसान ने हम्म, ये अपनी शरीर त्याग के सुप्रीम कॉन्शियसनेस लोकास स्पिरिचुअल रिम्स या डायमेंशन में गया, राइट? यहाँ से आगे आपका जन्म हुआ। पहले तो मेजरली जब इंसान यहाँ रिल्म तक पहुँचता है तो उसमें ही 50 से 400 साल लग जाते हैं, बिकॉज ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ओके। राइट? तो सारी मेमोरीज आपकी यहाँ पे स्टोर होती है। इनफैक्ट आपकी सारी इंफॉर्मेशन डीएनए जैसे स्टोर होता है बॉडी में, तो वैसे ही जीवात्मा एस्ट्रल बॉडी जिसे हम बोलते हैं, उसमें आपकी सारी मेमोरी स्टोर हो जाती है, राइट? तो वो सोल अपने सारे मैसेजेस अगर रह गए हैं कि मैं, उनको पता होता है कि मैं आज यहाँ से चला गया हूँ, मैं रीजनम लेना है, बट आगे जाके इस टाइम फ्रेम में मेरी फैमिली से कोई आएगा जो मेरे बारे में क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं उस क्वेश्चन के आंसर्स हमें पहले ही वो एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस, एक ब्रेन ऑफ द यूनिवर्स समझ लो, वो हमें दे देते हैं। ओके। तो सारे मैसेजेस इंफॉर्मेशंस के थ्रू आई कैन राइट इट डाउन, गिव इट टू यू, एंड इवन देन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इन रियल टाइम। ओके। इसको अगर सिंपलर एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो मानो आप एक हार्ड डिस्क लेके आए, आपने हार्ड डिस्क में ओवर द इयर्स डेटा रखा, पर वो बाय चांस वो हार्ड डिस्क क्रैश हो गई क्रैश है, हो गई। राइट? तो सारी मेमोरीज तो नहीं याद रहेगी, पर कुछ फ्रैगमेंट ऑफ मेमोरीज रिकवर करे जा सकती है थ्रू स्पेशल परमिशन या स्पेशल सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर्स। तो वो सॉफ्टवेयर वो वाहे गुरु है, वो डिवाइन फोर्सेस है, वो शिव जी हैं, तो उनकी प्राप्ति के थ्रू, उनकी मेडिटेशन के थ्रू ये आंसर्स आ जाते हैं। दक्ष, एक चीज़ फिर और बताइए आप, जैसे आपने बताया कि डेथ के बाद ऑलमोस्ट 400 साल लग जाते हैं कि उसको रीबर्थ लेने में, तो वैसे डेथ के बाद होता क्या है, ये प्रोसेस क्या है? वंडरफुल। ओके, डेथ इज अ ट्रांजिशन टू द अदर साइड। सबसे पहली हम्म। बात, हम डरते क्यों हैं डेथ से? बिकॉज इट्स द फियर ऑफ द अननोन, या। कि वहाँ क्या होएगा, कैसे होएगा। अब समझते हैं एक इंसान है जिसकी ड्यू टू एक्सीडेंट और वट एवर रीज़न डेथ हो गई है। राइट? तो इमेजिन ये रूम है, इस रूम में एकदम गुप्त अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं है, कोई लाइट नहीं है किसी भी फॉर्म की, कोई पर्सन नहीं है आसपास। तो सोचो, आप इस रूम में बैठे हुए हो, आप किसी को आवाज़ भी मारो तो सुनाई नहीं दे रही उनको, आपको कुछ दूर दूर तक नहीं दिख रहा, राइट? तो आप क्या, वो क्या फील होएगा? घबराहट, डर। डर लगेगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा रिलीफ कब मिलेगा? जब आपका कोई फेमिलियर फेस आपके सामने आएगा, दादा दादी, नाना नानी, पार्टनर, शायद से कोई आपने पेट रखा होए। तो वो फेमिलियर फेस आपको गाइडेंस देंगे कि यू हैव लेफ्ट योर बॉडी एंड नाउ इट इज़ द टाइम टू क्रॉस द लाइट, जिसे हम बोलते हैं। तो वो आपके फेमिलियर फेसेस, जिससे हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स या हायर सेल्फ बोलते हैं, दे हेल्प अस क्रॉस दिस डार्कनेस जर्नी टूवर्ड्स द लाइट। वैतरनी नदी पार करना जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। और जब आप ये जर्नी पार करते हो, एक जो कहते हैं वाइट दरवाज़ा दिखा है, आपने कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना होगा बिल्कुल सुना है। कि मुझे वो लाइट दिखती है, सबको एक वो लाइट दिखती लाइट है। दिखती है। वो क्यों होता है? क्योंकि उस पर्सन को उस तरफ का एक्सेस मिला फॉर थोड़ा से टाइम के लिए। वो थोड़े से टाइम के लिए, एंड उस एक्सेस में उनको एनर्जीज ने फिर वहाँ पे जाके जब उन्हें, ओके नाउ कमिंग टू, वो जब दरवाज़ा आए तो दे विल सी अपनी लाइफ का लेखा जोखा, जिसे हम जजमेंट डे बोलते हैं, ओके। राइट? आप सोचिए, आप एक कोर्ट ऑफ जजमेंट में खड़े हैं जहाँ पे आपकी लाइफ के सारे कर्मास का लेखा जोखा, कि आपने इस इंसान के साथ अच्छा करा, इसको बुरा करा, आपकी इंटेंशन ये थी
कि आप एक कोर्ट में हैं जहाँ पे लोग आपके आसपास खड़े हुए हैं, जो आपके एंसेस्टर्स आपको पूर्वज बता रहे हैं, जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपने इस पर्सन को जान के पूछ के हर्ट करा, हर्ट करा, आपने इसको पैसे देने थे, आपने नहीं दिए। कंजूसी कर ली, ग्रीड आ गया, या आपने इस पर्सन को लस्टफुल तरह से देखा या कोई गलत एक्शन करा। तो बेस्ड ऑन दैट आपको अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी जहाँ पे भगवान आपको हायर सेल्फ, हायर फोर्सेस आपको एक्शन को ठीक करने का ऑप्शन देंगे। ऑप्शन देंगे। कि लेट्स से अगर किसी ने ग्रीड करा है, तो अब वो सोल तो जा चुकी, तो वो तो कुछ कर नहीं सकती, तो वो अपने बच्चे को एक फीलिंग देगा कि मैं जेनरॉसिटी करूँ, मैं लोगों के लिए भलाई करूँ। अच्छा। तो ये फीलिंग, तो इससे क्या फ़ायदा है, उस बच्चे के भी अच्छे कर्म हो रहे हैं जो इस दुनिया में हैं, हुँ। एंसेस्टर के भी अच्छे कर्म तो हो रहे जैसे हैं। वो पितरों के लिए दान करते हैं हम लोग, या एग्जैक्टली, वो